हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैप्चर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो हाल ही 17 जुलाई को उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके संबंध में हम बात करेंगे। इस विज्ञप्ति में कुल जो है 1015 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तो उप निरीक्षक एपी, जिसे आर्म्ड पुलिस बोलते हैं, इसमें 896 पोस्ट हैं। अभी तक की सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है एसआई भर्ती में। दूसरे नंबर पर आते हैं उप निरीक्षक एपी, जो कि शहरिया क्षेत्रीय लोगों के लिए हैं, वो 4 पोस्ट आई है। उप निरीक्षक एपी अनुसूचित क्षेत्र के लिए आई है 25। उप निरीक्षक आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर भी निरीक्षक होते हैं, उसकी आई है 26 पोस्टें। और प्लाटून कमांडर आरएसी बटालियन में जो होते हैं वो उसके लिए आई है 64 पोस्ट। इस तरीके से आपकी टोटल पोस्ट जो है 1015 हो जाती है। अब बात करते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यताओं की। तो इसमें 3 साल का जो है 3 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल की, स्नातक स्तर की जो होती है वो। साथ में आपको देवनागरी लिपि और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। आगे शैक्षणिक अर्हता के बारे में बताया गया है कि मतलब जो कैंडिडेट जैसे फॉर एग्जांपल बीए कर रहा है और वो लास्ट ईयर में है, तो उसमें बताया गया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा या तो उसमें वो सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। जैसे कि मेरा इंटरव्यू जिस दिन है उस दिन को वो नहीं मान करके वह इंटरव्यू किस तारीख से स्टार्ट हुए हैं उस पहली दिनांक से वो चीज़ मानी जाएगी। उस दिनांक को आपको आपकी जो क्वालिफ़िकेशन की जो डिग्री है, आपका जो रिज़ल्ट है, वो आपको दिखाना होगा। आगे बात करते हैं आपके रनिंग पे बैंड की, आपकी सैलरी की। तो इसमें पे मैट्रिक्स जो लेवल है आपका वो लेवल 11 होगा और ग्रेड पे आपका इसमें 4200 पे ग्रेड पे की नौकरी होती है। और राज्य सरकार के अनुसार जो है पे आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपको जो फिक्स पे मिलता है वो तो मिलना ही है 2 साल तक। इसके बाद में अपन बात करते हैं आयु सीमा की, जो कि 1/1/2026 को 20 वर्ष कम से कम इतनी तो होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष ऐसा मांगा गया है। लेकिन हाल ही में क्या है कि सरकार 3-4 साल से इस एसआई पद के लिए कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनकी ओवर एज हो रही है उनको उन्होंने 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है आयु सीमा में। तो जैसे कि 25 वर्ष अधिकतम आयु मांगी गई है, तो सरकार ने 3 वर्ष का आपको अलग से अतिरिक्त छूट दिया है। ये तो होगी जनरल कैंडिडेट के लिए। यदि कोई कैटेगरी वाइज अगर वो आरक्षण का लाभ लेता है तो वो 5 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष। तो इस तरीके से है कि 5 वर्ष तो पुरुष लोगों को हैं जो कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले जो होते हैं उनको 5 वर्ष का है। और इन्हीं कैटेगरी की अगर महिला हैं तो उनको 10 वर्ष का मिलेगा। और सामान्य अनारक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष का मिलेगा। तो जैसे कि अपन इसी को ले लेते हैं 5 वर्ष की छूट वाले को, तो 25 + 3 प्लस में आप 5 वर्ष और जोड़ लीजिए, तो ये आपके 33 वर्ष। तो अगर कोई भी इस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो 33 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकता है। आगे अपन बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। अभ्यर्थियों का चयन जो है लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। इसमें बात यह है कि इसमें 3 स्टेप होती है, ठीक है। 3 स्टेप होती है।
तो 3 स्टेप में, पहली स्टेप में तो होता है आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ठीक है। ये दोनों पास करने के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये 3 चरण जो होते हैं आपके, इस प्रक्रिया के तहत आपका इसमें चयन होता है। और आपको ये जो स्टेप सेकंड है वो केवल एलिजिबिलिटी के लिए है, बाकी स्टेप 1 और स्टेप 3 इन दोनों के ही अंक जुड़ करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसको मैं आगे आपको वीडियो के एंड में एक बार पूरे विवरण के साथ में बता दूंगा। आगे हम बात करते हैं तो आवेदन तिथि की। तो ये 10 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक इसमें आपके फॉर्म फिल होंगे। आगे बात करते हैं हम आपके फिजिकल फिटनेस की। तो इसमें जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 5 इंच जो आया आपके सीने का फुलाव होना चाहिए, तभी आप फिजिकल फिट माने जाएंगे। और वुमेन की बात करी जाए तो इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इनका मिनिमम वेट होना चाहिए 47.5 kg, और जो कि शहरिया क्षेत्र की जो कैंडिडेट्स हैं उनको छोड़ के। आगे बात करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इन कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 सेंटीमीटर जो है का छूट रहेगा। और आगे बात करते हैं गैरवाली और गुरखा। इनकी जो हाइट है शेल नॉट बी लेस देन 160 सेंटीमीटर से, मतलब ये जो कैटेगरी के लोग कैंडिडेट्स हैं इनकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनका जो चेस्ट है ये 79 सेंटीमीटर से 79 मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाव के बाद में 84 सेंटीमीटर इसमें मांगा गया है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं तो आपके पेपर के बारे में। तो आपके 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला होता है जनरल हिंदी का, दूसरा होता है जनरल नॉलेज एंड साइंस का। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं और दोनों के ही 200-200 मार्क्स के पेपर होते हैं। दोनों पेपर में आपको 36% आपको मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं। और अगर एग्रीगेट नंबर देखे जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एग्रीगेट 40% नंबर आपके होने चाहिए और ईच पेपर में आपके 36% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो दोनों को मिला करके 40% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। आगे बात करें तो जो कैंडिडेट्स इस रिटर्न पेपर को पास करेंगे उनका 20 गुना कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। साथ ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 मार्क्स जो है 5 नंबरों का छूट रहेगा। आगे बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो ये आपके 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, तभी आप आगे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये अपने एसआई के संबंध में जो भी है वो बात आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से अब बता दी है। एक बार आपको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जो अपनी पीएसआई की जो भर्ती है 2025 वाली, तो इसमें आपके टोटल पोस्ट आई है 1015 पोस्ट आ गई है। 1000 पोस्ट में क्या है होता है कि आप अगर इसमें स्टेप 1 होती है, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है, 3 चरण होते हैं। इसमें अगर अपन बात करें तो पहले होगा आपका पेपर फर्स्ट,
दूसरे नंबर पर आता है पेपर सेकंड, ये होता है आपका हिंदी का, ये होता है जीके जीएस का। ठीक है, 200 मार्क्स के होते हैं दोनों। ठीक है, और इन दोनों को पास करने के बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको 20 गुना कैंडिडेट्स को आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। इस 20 गुना में से जो भी कैंडिडेट्स पास होंगे उसमें से इंटरव्यू के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो वैसे देखा जाए तो ये आपका फिजिकल टेस्ट जो है 100 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। तो वैसे टोटल देखा जाए तो 550 होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये 100 मार्क्स वाला है सेकंड स्टेप, ये केवल एलिजिबिलिटी के लिए ही है, तो ये आपके जुड़ते नहीं है। तो 450 मार्क्स जो कि स्टेप 1 और स्टेप 3, इस मार्क्स में ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। इसमें से आप कितने नंबर लेके आते हैं, आपको आपका टारगेट 300 प्लस का रखना है, तो ही आप सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया है कि कट ऑफ बहुत आई गई थी, और अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और इस भर्ती में क्या है कि वे कैंडिडेट्स बहुत अधिक आते हैं जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो है बैकअप तैयार रहता है, तो वो इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा फाइट कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, और आपको नोटिफिकेशन का विस्तृत जो सिलेबस है उसका, या फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होंगे, इन सभी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हुए आपको अभी से तैयारी करनी है। जो काम होने के हैं वो समय के साथ होते चले जाएंगे, लेकिन आपसे मेरा यही कहना है कि आप समय रहते आपको इससे अच्छी नौकरी करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको केवल इसमें हिंदी और जीके जीएस ही पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।